हमारे साथ मौजूद हैं सलामती अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर खुदा करके इलेक्शन हो गए हैं, अवामी नुमाइंदे इस निज़ाम पर सवालात उठा रहे हैं, अदम इत्तेमाद का इजहार किया जा रहा है। क्या मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को कामयाबी के साथ चलता हुआ देख रहे हैं हम? ऐसा मुमकिन है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ बहुत अहम सवाल है आपके सामने। देखें, इसको तीन एस्पेक्ट्स इसके देख सकते हैं। जो आलमी तारीख है उसमें जो पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम है या इसके अलावा कोई भी सियासी निज़ाम है, अगर उसकी हम कामयाबी या नाकामी का जायज़ा लें तो ये एक हकीकत है कि पिछले 50 साल के दौरान बहुत सारे जो तरक्की पजीर ममालिक जो कि एक नौबादियाती दौर से आज़ाद हुए थे, वो बतदरीज आपको पार्लिमानी निज़ाम की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये एक तकरीबन 50 से ज़्यादा दुनिया के ममालिक जो हैं तरक्की पजीर वो पार्लिमानी निज़ाम को अपना चुके हैं। दूसरी जानिब आप ये भी देखते हैं कि कुछ ममालिक में सदारती निज़ाम बहुत कामयाबी के साथ नाफिज है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो फ्रांस हो या और भी कई ममालिक हैं। लेकिन इसकी कामयाबी और नाकामी का जो सवाल है उसका दारोमदार दो तीन पहलुओं पे है। पहली बात यह है कि आपका जो माशरा है वो किस नौइयत का है, वहाँ का कल्चर क्या है और जो निज़ाम है उसकी आईनी उसकी हैसियत क्या है। पाकिस्तान चूंकि आईनी तौर पे एक पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर मुनहसर है, तो पूरी सियासी जो पाकिस्तान का निज़ाम है, तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और जो जिम्मेदारियों का तयन है तमाम इदारों के दरमियान, वो भी पार्लिमानी निज़ाम के तहत ही है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि चूंकि पाकिस्तान का समाजी माशरती और जो निज़ाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा तनव्वुर पाया जाता है, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी हों, वो मुख्तलिफ सोच, अंदाज़े फ़िक्र और कम्युनिटीज़ की जो तवक्कुआत हैं उनकी नुमाइंदगी भी करती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम है वो इतना कॉम्प्लेक्स, पेचीदा और किसी हद तक दिलचस्प भी है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने सिस्टम की बात की है आपने, तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सिस्टम है पाकिस्तान का, इसमें रहते हुए अवामी और मुल्की मसाइल आपके ख्याल में हल हो सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं उसमें जो बड़ी पार्टीज हैं वो यकीनन उनको इस बात का यानी कि एहतमाल है कि चूंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और अवाम की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई और जो दीगर मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से शायद अगर इस वक्त हम इक़्तिदार लेंगे तो इसकी सियासी कीमत उनको ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर एक सियासी बहरान जो है वो चलता है और बरवक्त अंदाज में अगले चंद दिनों के अंदर एक पार्लिमानी हुकूमत वजूद में नहीं आती जो कि आलमी तवक्कुआत, IMF के साथ मुज़ाकरात और दाखिली सतह पे गवर्नेंस के निज़ाम को बरवक्त और भरपूर अंदाज में उसकी जिम्मेदारी संभाल सके, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस किस्म के किसी सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जो दूसरा पहलू है आपके सवाल का कि क्या हमें किसी और निज़ाम को कंसिडर करना चाहिए, तो डेफिनेटली उस पर बहस होती रही है पहले भी, लेकिन फौरी तौर पे एक निज़ाम को तब्दील करना सियासी, आईनी, कानूनी और समाजी तौर पे मैं समझता हूँ एक हकीकत पसंदाना तवक्को नहीं है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, निज़ाम की ही बात कर रहे हैं हम, तो 76 साल से पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ही ज़्यादा, अब बात करें तो नाफिज हुआ है। हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समझते हैं, निज़ाम में मसला है या चलाने वालों में मसला? मैं समझता हूँ इन दोनों में भी है कुछ चैलेंजेस, और तीसरा मामला जो है ना, देखें वो मैं समझता हूँ हमारे अंदाज़े फ़िक्र और माशरत का भी है, क्योंकि असल में जो जमहूरियत की कामयाबी होती है वो आपके लीडर्स की मकबूलियत या आपके नारे या बयानिए की अट्रैक्टिवनेस होने से ज्यादा गवर्नेंस के ऊपर होती है, और आपके जो वोटर हैं क्या वो अपने नुमाइंदों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उनकी यानी कि अगर वो अपने बातों पे और बयानिए पे अमल नहीं करते तो क्या वो उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की कामयाबी के लिए ज्यादा जरूरी है
کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ عوام کے سامنے کتنے جواب دہ ہیں. اگر ہم صرف پاپولیرٹی پہ اور بیانیے کے اوپر سیاست کریں گے اور جو زمینی حقائق ہیں، جو عوام کی خواہشات اور توقعات اور مسائل ہیں اور جو گورننس کے چیلنجز ہیں ان کو اگنور کریں گے یا ان کو حل کرنے سے پہلو تہی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جمہوریت کے تسلسل کے لیے کیا بحثیت قوم محمد علی صاحب ہمیں بطور ایک قوم اس سارے فیصلے پر سوچنا نہیں ہوگا؟ کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا. آخر کب تک ہم یہ معاملات سارے حالات پر ڈالتے رہیں گے، حکومتوں پر ڈالتے رہیں گے، نظام پر ڈالتے رہیں گے، تو کبھی ہم بیرونی طاقتوں کو ساری چیزوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک نظام عوام کی توقعات اور خواہشات پہ پورا نہیں اتر رہا تو یقیناً اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. دیکھیں یا تو آپ سیاسی نظام کو ایوالو کرتے ہیں یا پھر آپ ریولوشن کی طرف جاتے ہیں. اگر ریولوشن کا جو اثر ہے وہ نظام کے اوپر کوئی مثبت نہیں پڑتا، اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے جو اثرات ہیں اس کو مینیج اور کنٹرول کر سکیں اور وہ انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹیبل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایوولوشن کی سیاست ایک ذمہ دار محتاط انداز میں آگے بڑھانی چاہیے. اپنی غلطیوں کا تدارک کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بڑا عام نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اپنی غلطیوں کا تدارک کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بات کی ہے کہ اتنے سال سے یہ پروسیس چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن وہ ڈیلیور اس طرح سے نہیں کر پا رہا. لوگوں کی مشکلات حل نہیں ہو پا رہی. عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو مہنگائی کم ہونی چاہیے، صحت کی سہولیات ہونی چاہیے، جاب کی اپرچونٹیز ملنی چاہیے، اس طرح سے دیگر مسائل، معیشت بہتر ہونی چاہیے. لیکن حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.